हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अभी एडमिशन पार्ट में चल रहा है और एडमिशन पार्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने सारा क्या किया बता दिया था। जैसे आपका रेशियो बेस्ड ऑन एडमिशन हो, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो, राइट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस हो, राइट है, रिवल्यूशन प्लान कैसे बनाना है, वो सारा का सारा बता दिया। अब यहाँ से क्या करना है बेटा, कंप्लीट क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट है। तो इसे समझने के लिए पहले आपको सारे क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। कोई बात नहीं, अब जो भी चलेगा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होगा, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, ठीक है। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, राइट है। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 31 है, पार्ट 37 है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। सुरेंद्र एंड राजेंद्र आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बेटा सुरेंद्र और राजेंद्र के दो पार्टनर हैं जिनकी और रेशियो कितनी है, 3:2 है। On 31st March 2022, they admitted Ravi into partnership for 1/5 share in profits of the firm. On that date, their balance sheet issued as under. ठीक बेटा, देखिए न्यू पार्टनर का नाम क्या है, रवि है। उसकी रेशियो कितनी है, 1/5 है। क्या बेटा, 1/5 है, राइट है। Their balance sheet issued as under. ये आपका बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2022 है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, जनरल जेब कितना है, 20,000, सिंडिकेट्स 1,10,000, पार्टनर्स कैपिटल सुरेंद्र का कितना है, 1,20,000 और राजेंद्र का कितना है, 1 लाख है। कम टू एसेट साइड, प्लांट मशीन कितना बेटा, 1,40,000, फर्नीचर 25,000, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, सिंडिकेट्स 50,000, बैंक कितना 35,000। रवि वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। He will bring 1 lakh as capital and 40,000 for his share of goodwill। देखो बेटा, कैपिटल के रूप में कितना ला रहा है, 1 लाख रुपया ला रहा है, और गुडविल के रूप में कितना ला रहा है, 40,000 ला रहा है, टोटल 1,40,000 ला रहा है। पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। पार्टनर्स की क्या बेटा, न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2 दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑन रिवल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज 20,000। देखो बेटा, प्रॉफिट ऑन रिवल्यूशन पहले से निकाल करके दे रखा है, मतलब कितने एसेट्स बढ़ा है, कितने एसेट्स घटा है, कितने लायबिलिटी बढ़ी है, कितने लायबिलिटी घटी है, ये सारे निकाल करके जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना 20,000 जो पहले से करके दे रखा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है बेटा। न्यू पार्टनर्स नहीं मिला, क्योंकि ये सारे घटना कब हो रहा है, न्यू पार्टनर्स के आने से पहले हो रहा है, इसलिए आपको न्यू पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैंक अकाउंट बनाइए। इसमें बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोल रहा है, ठीक है। जब बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोल रहे तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, क्लियर है। जितना बोलता है उतना ही क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ना न्यू रेशियो दे रखा है। जब न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको सेक्रेसिंग या गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यदि न्यू रेशियो नहीं दिया होता, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, बस अब कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उस केस में और रेशियो ही क्या है, सेक्रेसिंग रेशियो आप निकालिएगा तो वहीं पहुंच जाएगा 3:2 में। लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये बात उसको निकालना पड़ेगा। हमेशा मैंने बताया था कि एडमिशन केस में ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है और निगेटिव आ रहा है तो गेन कर रहा है। इसको मैंने प्रूव भी किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में हमेशा, ठीक है। तो हमसे ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको क्या कर देता हूँ, जैसे निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वर्किंग नोट्स में आएगा, राइट है। देखिए लेकिन मैं क्या करा, इसको स्टार्ट करा यहीं से, वर्किंग नोट से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि पहले तो समझना तो पड़ेगा। देखिए सोल्यूशन देखना बेटा, सोल्यूशन देखिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और रिजल्ट क्या क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। एडमिशन केस में हमेशा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, और रिजल्ट क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन हो गया, सुरेंद्र,
अब इसमें ये देखेंगे कि बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हमें तो नहीं पता ना सेक पासिंग होगा या गेन होगा, राइट है। इसलिए पहले निकाल के देखेंगे तो जगह छोड़ देंगे सेक पासिंग या गेनिंग रेशियो को दिखाने के लिए, राइट है। तो यहाँ पे निकालते हैं, देखिए तो जगह छोड़ दीजिए ओल्ड माइनस न्यू, राइट है। तो कितना आपको हो जाएगा 3/5 माइनस 5/10, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना देगा 10, ये 6, ये -5, राइट 1/10 आ गया। ये रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। क्या है बेटा, पॉजिटिव है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट सेक पासिंग रेशियो, इतना जगह छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व किए कैसे निकाल सकते हैं, राइट है। बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए बुक में हमेशा लिख देता है, पहले ही बता देता है सेक पासिंग रेशियो ये खाओ से, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। कभी कभी क्या होता है और मार्क्स नहीं करके निगेटिव आ जाता है, तो उस पार्टनर्स को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उस केस में उस पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट कर। पर नॉर्मली ये रेयर होता है, कम होता है, पर होता है। उसके बाद देखिए राजेंद्र का देख लीजिए, राजेंद्र 2/5 माइनस 2/5 माइनस 3/10, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, -3 हो गया, ये क्या होता है 1, अरे सॉरी ये 1/10 होगा ना, ये 1/10 होगा बेटा, सॉरी, और ये भी 1/10 हो गया। ये भी, इसका भी रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ रहा है। तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल इक्वल है। तो जो प्रीमियम मनी है दोनों में क्या होगा, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। प्रीमियम मनी मतलब गुडविल का अमाउंट, राइट है। तो देखिए अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, राइट है, ठीक है। अब देखिए एंट्री, देखिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है बेटा। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, अगर फॉर्मेट का बना दो, ठीक है। आप लोगों का एग्जाम में हमने फॉर्मेट में ही करना है बेटा, राइट ना। तो मैं फटाफट कर देता हूँ विदाउट फॉर्मेट में। देखिए तो आपके पास क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है। यहाँ पे चूंकि बैलेंस शीट में बेटा बैंक दे रखा है, तो बैंक ही लिखेंगे, क्लियर है। वैसे कैश लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो टाइम पे पास होगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। बैंक अकाउंट टू रवीश कैपिटल अकाउंट, बीच बीच में इसको सेव कैसे करूं, मान ली हट जाएगा तो टू प्रीमियम पर गुडविल, बेटा इसको सेव करना है, बीच में सेव, बाद में बीच में चला जाएगा तो सेव कर लेते हैं। कैसे करना है बीच में सेव, अरे उसमें सेव का ऑप्शन होता है, सेव कर दीजिए। मेन्यू वीडियो रिकॉर्ड है, सेव ओके। तो प्रीमियम पर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ना बेटा 40,000, being capital ये टोटल मिला कितना जाएगा बेटा 1,40,000 जाएगा।
being capital and goodwill brought in by Ravi in cash। बेटा कैश का मतलब वो यदि के लिए क्या बोलते हैं, सिर्फ कैश ही होगा, वो चेक भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत लोग कैश का मतलब सिर्फ कैश होता है, इसका वो मतलब नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या करना है, फ्री मनी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इक्वल रेशियो में, क्योंकि इसकी सेक्शन रेशियो क्या इक्वल है, इसलिए देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू स्ट्रेंजर्स कैपिटल अकाउंट, स्ट्रेंजर्स कैपिटल अकाउंट टू राजेंद्र कैपिटल अकाउंट, राजेंद्र कैपिटल अकाउंट कितने बेटा, इक्वल बांट दीजिए। जो जिस रेशियो में सेक्रेटरी करेगा उस रेशियो में प्रीमियम मनी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। ठीक है, ये आप हो गया 40,000। ठीक है, नरेशन लिख लीजिए, बीइंग गुडविल अमाउंट। इसमें बेटा ये जनरल पास करने को नहीं बोला, ठीक है। जनरल में सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बता दिया, ताकि पोस्टिंग करने में क्या हो, आसानी हो। राइट है, ये ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल नहीं बनाना है। राइट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधा के लिए हमने बना दिया है। राइट, आंसर वही करेंगे जितना आपसे बताया गया है। लिखिए, बीइंग गुडविल अमाउंट distributed being goodwill amount लिखना भूल गया, being goodwill amount distributed between partners in sacrificing ratio। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, बस ये दो करने थे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। और रवि कितना कैपिटल है बेटा? 1 लाख। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट रवि कैपिटल। तो रवि कैपिटल क्या है? क्रेडिट हो रहा है, तो किस साइड में लिखिए? अपोजिट वाले का नाम। तो बाई क्या लिखेंगे? बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। ठीक बेटा, कितनी है? 1 लाख। ये बात सुन रही? राइट है। अब जो और बैलेंस शीट में रिजर्व है उसको और इसमें क्या कर दीजिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लिखिए बाई जनरल रिजर्व। कितना होता है जनरल रिजर्व? 20,000 है, उसको 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 3 कितना हो गया? 5। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। 4 3 12, 4 2 8। तो 12,000 और 8,000 और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मैं लिख भी देता हूं, OR मतलब और रेशियो। ठीक है बेटा। अब गुडविल में देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यार क्या लिखा? सुरेंद्र कैपिटल और राजेंद्र। तो सुरेंद्र कैपिटल और राजेंद्र कैपिटल का रैकेट हो रहा है, तो कई साइड में लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना रेशियो का इक्वल है ना, तो इक्वल इक्वल कर दीजिए पासिंग रेशियो का। तो 20,000 20,000। फिर यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो रिवलेशन प्रॉफिट है वो कितने? 20,000 है, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और रेशियो में। ये तो सही पासिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर लिखे बाई रिवलेशन अकाउंट। रिवलेशन अकाउंट। ठीक है बेटा। कितना है आपका? कितना था? 20,000 है, तो 12,000 8,000 12,000 8,000। इसको भी किस में करना है? और रेशियो में करनी है, और रेशियो में। ठीक है बेटा। बस आपका हो गया। अब इसकी टोटल कर लीजिए। ये आपका हो गया 20 20 140 140 और 24 1,64,000। यहाँ लिख देंगे। टू बैलेंस CD बैलेंस CD 1,64,000। $1,36,000। यहाँ लिख दे 1,36,000। यहाँ भी आ जाएगा 1,36,000। ठीक बेटा, ये कंप्लीट हो गया। मतलब पार्टनरशिप अकाउंट बनाने को है, पार्टनरशिप अकाउंट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है। अब क्या बनाना है? बैंक अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। नॉर्मली मैं बेटा वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। बेटा इसमें कोई डाउट है? यहाँ से मैंने बना दिया, क्योंकि कैपिटल पूछा, कैपिटल बना लेते हैं। हमें क्या बनाना है? बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक में एक्स्ट्रा पैसा कितना आया? 1,40,000। तो पहले से जो कैपिटल वो ये बैंक में वो ले लिया, प्लस 1,40,000 और
जोड़ दीजिए। राइट है, बस इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब बैंक अकाउंट बना लीजिए। अब आप बनाइए बैंक अकाउंट। देखो बेटा, पहले से कितना कैपिटल ये बैंक में 35,000 है, तो लिख दे टू बैलेंस वीडी 35,000, बैलेंस वीडी 35,000। और कितना कैश आया 1,40,000 आया, उसको जोड़ दीजिए। वन लाख जो है कैपिटल ग्रुप में आया और 40,000 गुडविल ग्रुप में आया। ठीक है, पहले क्या पास हुआ था, बैंक अकाउंट या टू रवीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर, तो बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे उसके अपोजिट वाले का नाम। तो अपोजिट में क्या क्या है, रवीज कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट कितने बेटा 1 लाख, और इसके अपोजिट में क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी लिख लीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बेटा 40,000, और टोटल कितना हो जाएगा 1,75,000। लिख दीजिए। बस यही बनाना था, इससे ज़्यादा नहीं। बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला है तो हम नहीं बनाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, लेकिन क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन बोल रहा है उतना ही करेंगे। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक मिस्टेक हो सकता है। वो मिस्टेक क्योंकि ऐसे जो लाइबिलिटीज कितने से बढ़ा है कितने से घटा है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, तो आपका 20,000 से क्या हो सकता है, आपका ऐसे सेट कर सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि ऐसे लाइबिलिटीज कितने से बढ़ा है कितने से घटा वो तो दिया नहीं है। तो सेकंड इफेक्ट आपने यही है ना, उसकी वजह से बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। ये कंप्लीट हो गया बेटा, राइट है, जो क्वेश्चन पड़ा वो मैंने करके दे दिया, राइट है, इसको कॉपी कर लिया, इसको प्रैक्टिस कीजिए बेटा। अब यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट है। हालांकि आपके क्वेश्चन का मार्क्स क्या हो गया, कम हो गया, पहले ये 12 मार्क्स का आया करता था, अब 6 मार्क्स का 8 मार्क्स का आता है। जो नॉर्मली या तो रिलेशन अकाउंट बनाने बोलेगा या पार्टनरशिप, रिलेशन अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंट या रिलेशन अकाउंट बैलेंस इस तरह से बनाने बोले, मतलब तीनों नॉर्मली नहीं आएगा, क्योंकि इतने कम मार्क्स में इतनी सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।